हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ये टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये जो एक्सरसाइज है ये है फ्रस्टम पे बेस्ड। फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ कोन विच इज obtained by cutting its upper end by a plane parallel to its base। कोई भी कोन को किसी प्लेन के से उसके बेस के पैरेलल जो है कट करने के बाद जो बचता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। तो हमें फ्रस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आपका एकदम पास आ चुका है और टाइम को अगर बोला जाए तो अब इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, कल ही हमारा पेपर है। किस तरीके से पढ़ना है कि कल मेरा पेपर है, जैसे आप यूजुअली करते हो कि कोई भी पेपर है आप नहीं पढ़ते हो तो वन नाइट फाइट करते हो। एक दिन में आप को जितना कुछ भी बता दिया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, आप सब कुछ जो है एक रात में उसको प्रिपेयर कर लेते हो। कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखना है। यहीं से मैं आपको एक क्लियर रास्ता बता रहा हूँ कि जब एक वन नाइट फाइट में आप अच्छा कर सकते हो तो अभी तो आपके पास कुछ टाइम और है। बहुत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टाइम है। अगर इसका भी आप उसी तरीके से यूज करें जैसे वन नाइट फाइट में करते हैं कि पूरी रात, मतलब हर तरीके से स्मार्ट वे में आप जो है प्रिपरेशन करते हो, तो सेम यहाँ भी अगर अभी भी आप कर लेते हो तो आप जितना सोचते हो उतना क्या, उससे आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे। इसलिए अब अपने टाइम का यूज़ करो। मैं फ्रस्टम को बता रहा हूँ। फ्रस्टम क्या होता है? इफ अ कोन इफ अ कोन is cut by a plane parallel to its base, the obtained part, the remaining the remaining one remaining part is called frustum। वही मैंने बताया कि अगर किसी कोन को, जैसे ये हमारा कोन है, इस कोन को अगर हम किसी प्लेन से इस तरीके से कट कर दें, ऐसे यहाँ से कट कर दें, तो जो ये अब हमको मिलेगा यही हमारा क्या होगा? फ्रस्टम होगा। इसको अब हम क्या बोलेंगे? फ्रस्टम। जैसे हमारा ग्लास होता है ग्लास का शेप कैसा होता है? फ्रस्टम शेप का। कैसा होता है? फ्रस्टम। अब इसके कुछ बेसिक, जैसे अपने कोन के वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है, सब कुछ फ्रस्टम में भी होता है। तो इसमें क्या होता है? फ्रस्टम में सपोज ये अपर एंड है तो इसकी रेडियाई अगर R1 है और ये लोअर एंड है, इसकी रेडियाई R2 है। ठीक है। हाइट जो है कोन की वो h है, स्लैंट हाइट अगर L है। ठीक है। जैसे कोन में होता है सेम, कोन में ये अपर रेडियाई नहीं होता है, इसमें एक और आ जाता है क्या? अपर रेडियाई। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R²H। तो H, अब R के प्लेस पे क्या होगा? रेडियाई 2 है तो R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, where R1 and R2 are the radii of upper and lower end, upper and lower end। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस
एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम और भी क्या बोलते हैं, CSA। क्या बोलते हैं, CSA शॉर्ट में। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई एल आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और ये R1 R2 क्या है, अपर एंड लोअर। एल हमारा क्या होता है, स्लैंट हाइट। तो इसको कैसे लिखते हैं, H² प्लस R1 स्क्वायर आर सॉरी, ये अगर R1 नीचे कर दिया जाए, R2 ऊपर, ठीक है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। L वेयर L इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है, जैसे कोन में होता है। ठीक है, थर्ड हमारा है टोटल सरफेस एरिया। क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया। तो पाई एल, आर के प्लेस पे R1 प्लस R2 और प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखो ये पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 और ये बेस का सर्कुलर एरिया पाई R1 स्क्वायर और अपर सर्कुलर एरिया प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ कोन, ये मैंने बता रखा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ कि कोई भी अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर अगर आप स्टडी करते हो तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को उसको स्टडी करो कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक है और किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब उस चैप्टर का एक एक टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। स्मार्ट तरीका ये होता है, और ये भी होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये हमारा एक फ्रस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक फ्रस्टम है। इस फ्रस्टम की आपको हाइट, स्लैंट हाइट दे रखा है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ये, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। और इसके सरकमफरेंस दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये सरकमफरेंस 18 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले का सरकमफरेंस 6 सेंटीमीटर। चूंकि ये बड़ा सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर है, तो इसका ज़्यादा होगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। आपको गिवन है, पहले हम देखो फिगर बना लिया हमने, चीज़ों को लिख भी दिया। अब हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे कि स्लैंट हाइट, HEIGST को किससे लिखते हैं, L से। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसके सरकमफरेंस C1 हमारा कितना है, C1 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफरेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई, पहले गिवन है C2 हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। हमको क्या फाइंड करना है, CSA। तो देखो C1 गिवन है हमको 18 सेंटीमीटर, तो हम R1 यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्व सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई R, तो 2 पाई R1 इक्वल 18। और यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना है या 22/7। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, 18/2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम R1 निकाल लिए, पाई के ही फॉर्म में मैं रहने दे रहा हूँ, तो 9/पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें किसका, R2 का, तो ये R1 आ गया। C2 हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई R2 इक्वल 6। तो R2 इक्वल क्या होगा, 6/2 पाई, 2 3 जा 6, ये हो गया 3/पाई। इसको भी हम पाई के ही फॉर्म में रहने दे रहे हैं। अब हमें
लोअर और अपर एंड का रेडियाई पता चल गया। अब स्लैंट हाइट गिवन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या क्या आता है, पाई आर एल, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर सरकमफरेंस फ्रस्टम की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल आर वन प्लस आर टू। तो हमको एल भी गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, और लोअर और अपर एंड की रेडियाई भी गिवन है। तो वैल्यू को प्लेस करते हैं। पाई एल हमारा कितना है, 4 है। स्लैंट हाइट आर वन हमारा कितना आया है, 9/पाई, और आर टू कितना आया है, 3/पाई। मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पाई हमको मिलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 9 + 3/पाई। बाहर आएगा पाई इंटू 12, पाई इंटू 4 इंटू 12/पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा, 12 4 जा 48। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट गिवन नहीं होती हैं, इनडायरेक्टली गिवन होता है, और उसको उसके हेल्प से हम फाइंड करते हैं। जैसे यहीं पे हमको फ्रस्टम में अपर और लोअर एंड की सरकमफरेंस गिवन था, और हमको फाइंड क्या करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया में के फॉर्मूले में हमको स्लैंट हाइट और लोअर और अपर रेडियाई भी चाहिए। तो स्लैंट हाइट गिवन था लेकिन लोअर और अपर रेडियाई ना गिवन नहीं था, उसके प्लेस पे क्या गिवन था, लोअर और अपर एंड का सरकमफरेंस। तो हम इस सरकमफरेंस के हेल्प से रेडियाई फाइंड कर लिए। तो इसमें बस इतना थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं देते जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा हमको फॉर्मूले पे लाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमको फोकस करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम। ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट in the form of frustum of a cone of height 16 cm, radii its lower and upper ends are in this respectively. Find the cost of the milk such of the milk which can completely fill the container। ठीक है, एक कंटेनर है जो कि अपना किस टाइप का है, को फ्रस्टम टाइप का है। तो हमें क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देना है, दिस वन। देखो एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर का शेप कैसा है, फ्रस्टम है। कैसा है, फ्रस्टम टाइप का है। ये अपर टॉप इसका ओपन है, ये वाला पोर्शन ओपन है, और ये ठीक है, यहां से इसमें दूध भरा जाएगा। तो अभी इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइट सीट, मेटल सीट का बना है, फॉर्म ऑफ फ्रस्टम कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है ये 16 सेंटीमीटर है फ्रस्टम की, और इसकी रेडियाई लोअर एंड अपर एंड इज 8 एंड रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखो जो बड़ा वाला होगा वो ऑब्वियसली 8 एंड 20, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ऐसे किया है, इसी को ऐसे कर देंगे तो ये अपर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, इस तरीके से, ठीक है।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है हाइट, हाइट कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, लो R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। ठीक है, और हमको गिवन क्या है कॉस्ट ऑफ मिल्क ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ मिल्क जो है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर का कॉस्ट इतना है। ठीक है, और पाई का वैल्यू हमको क्या रखना है 3.14, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। ये भी फाइंड करना है, और हमको ये भी फाइंड करना है कि फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मिल्क टू फिल द कंटेनर, कंटेनर को फिल करने में जो मिल्क होगा उसका कॉस्ट, और दूसरा हमें कॉस्ट ऑफ मेटल भी करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल। तो मेटल का कॉस्ट मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाया, तो उसको आप जो है देख लेना क्वेश्चन में। तो मैं अभी मिल्क का बता दूंगा, उसको मैं हिंट कर दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, तो देखो अभी हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क बताना है कि ये जो हमारा कंटेनर है इसको भरने में जो मिल्क होगा यूज़ होगा उसका कॉस्ट कितना आएगा। तो अब इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम, और कंटेनर का शेप कैसा है फ्रस्टम, तो हमें किसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फ्रस्टम का। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब हम यहाँ फ्रस्टम नहीं लिखेंगे, कंटेनर की बात हो रही है तो कंटेनर लिखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R² H। तो H हो गया, R के प्लेस पे R1² R2² प्लस R1 × R2। ये हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू कितना है 3.14, हाइट ऑफ कंटेनर 16 है, R1 हमारा 20 है, R2 कितना है 8 है, 20 × 8। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं 1/3 3.14 × 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, 1/3 × 3.14 × 16, इनको ऐड करते हैं तो 0 4 और 0 4 हो जाएगा, 6 6 12 और 0 2 कैरी 1 1 और 4 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 1/3 × 3.14 × 16 × 624, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, इतना हो गया, तो 3.14 × 16 × 208, ये हमें पूरा वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है अब आप, तो अब इसमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें कन्वर्ट कर लेना है, लीटर को। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड।
तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया लीटर। अब देखो 1 लीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 20 रुपीज़ पर लीटर। जो इस कंटेनर में आपको मिल्क फिल करना है उसका कॉस्ट पर लीटर का कितना है, 20। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो मिल्क का कॉस्ट क्या होगा, ये लीटर में दे रखा है, इतना लीटर मिल्क उसमें लगेगा, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 20, ठीक है। पूरा वॉल्यूम इतना था या पूरा मिल्क इतना लीटर था, 1 लीटर का कॉस्ट इतना है, तो 1 लीटर के कॉस्ट को पूरे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगा मिल्क का। 0 से 0 गया ठीक है, ये बचा 1000, ये 500 हो जाएगा, ये 1000 था, ये गया, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 50 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 25 8 जा 200 और बचेगा हमारा कितना 8, तो 8 है तो पॉइंट लगा देंगे 80, 25 3 जा 75, फिर 5 दिस वन 8.32, ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क तो 3.14 इंटू 8 इंटू 8.32 ये बच रहा है, मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 8 3 जा 24, 25 पॉइंट लगाएंगे इंटू 8.32। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा कॉस्ट जो आएगा ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 25.12 इंटू 8.32, यही कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 2 4 5, 3 2 6, 3 1 जा 3, 5 15, 3 2 जा 7, 8 2 जा 16, 17, 8 2 जा 16 और 4 20, ये आएगा 4 8 9 2, ठीक है। पॉइंट कितने पे लगेगा, 4 1 2 3 6, तो आएगा 209, कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क जो होगा ये आपका हो जाएगा 209.7984, या हम इसको लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा इतना 209 रुपीज़। मतलब इसमें जो मिल्क इस कंटेनर में भरा जाएगा टोटल वो इतना लीटर होगा, कितना लीटर होगा, इतना लीटर, और इतने लीटर मिल्क को कंटेनर में भरने में टोटल कॉस्ट कितना गिरेगा, 209 रुपीज़। क्लियर है। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा कंटेनर है ये मेटल से बना है, इससे बना है, इसके फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हो गया, अब सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। मेटल से बना है तो अब बताना है कि इस मेटल से इस कंटेनर को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या गिरेगा, और आपको दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपीज़ है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये कंटेनर का पूरा टोटल टोटल सरफेस एरिया पूरा बनाने में जो अपना मेटल यूज हुआ है, तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू प्लेस करते हैं, पाई पाई कॉमन कर लेते हैं सब में से, तो बचेगा क्या यहाँ पे, L इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करते हैं, पाई हमारा 3.14। स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइट गिवन है, तो हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा। तो इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, L इक्वल होता है H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो H हमारा कितना है 16, 16 स्क्वायर, R1 हमारा कितना है 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, नहीं 20 का R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा 256, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, इसका 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 और इससे 64 को माइनस करेंगे तो 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 336 प्लस कर लेते हैं सबको, 12 5 3 8 9 और 3 2 5 592, L इक्वल दिस वन। तो अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 592 का स्क्वायर रूट क्या होगा,
तो ये आएगा आपका 16 आ रहा था, 22 का होगा, 22 नहीं, 26 का होगा, नहीं, 21 का 421 होता है, 22 4 26 8 29 592 का आप स्क्वायर रूट करना है तो इसको यहीं पे कर लो, इसका एलसीएम ले लो, देख लो, दो 296 4√7 आ रहा है, 4√36, तो आपका एल इक्वल आ जाएगा रूट में 592, ये आ गया, ठीक है, स्लैंट हाइट आ गया। अब हमको यहाँ पे स्लैंट हाइट का वैल्यू जो है एल इक्वल यही होता है, एल इक्वल आपका एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, आप कैलकुलेट कर लेना, एल आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आप रखोगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका जो आएगा वो 3.14, एल हमारा √592 इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, R1 हमारा 20 और 8, 20 प्लस 8 ये हो गया, प्लस R1 स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ मेटल बताना है जो यूज हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कितना है, 8 है, तो 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट हो जाएगा 8/100, तो हमें कितने का निकालना है, इतने का, तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा 3.14 इन ब्रैकेट 592 28 हो जाएगा, प्लस 400 प्लस 64 इंटू 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इतना है, तो 1 सेंटीमीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल आ जाएगा। इनको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा कितना, 156.75 रुपीज़, ठीक है, इतना आएगा इस कंटेनर को बनाने में, जो मेटल यूज हुआ है उसका कॉस्ट आएगा 156.75। तो देखो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, तो कैलकुलेशन अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, बस क्वेश्चन मेरे सामने आता है और मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ। तो आप तो जब दोगे तो आपको तो ऐसा है नहीं कि वीडियो बनाना है तो आप साइड में कैलकुलेशन कर लोगे, तो कैलकुलेशन पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको अब देखो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस टॉपिक को आपके लिए अपलोड कर दूंगा, समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग लग जाओ, बस अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो, अच्छा करो। ओके गाइस, थैंक यू।